हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फाइंड बायो में। ये वीडियो थोड़ा लेट आया है क्योंकि मैं कुछ काम में बिज़ी थी तो इसलिए डाल नहीं पाई थी, बट अब कॉन्टिन्यूटी में डालूँगी। आज का हमारा वीडियो है वो होगा न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रोमोसोम्स के बारे में देखा था। क्रोमोसोम्स में डीएनए जो होता है वो अरेंज रहता है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होके अरेंज होता है क्रोमोसोम में। ठीक है, तो जो प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, पैकिंग, जिसमें दिखाते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए कि डीएनए पैक कैसे होता है। ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं और आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन। जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो पैक्ड होता है हिस्टोन की हेल्प से। कहाँ? न्यूक्लियस में, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। These are positively charged protein that strongly adhere to negatively charged DNA and form complexes called nucleosome। अब जो हमारी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज होती है क्योंकि उसके पास लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्रोटीन होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो हमारा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन एंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बना लेते हैं, स्ट्रांगली अडहेयर। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ईच न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए वाउंड 1.65 टर्न अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। जो हर एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए रैप्ड होता है वो 1.65 टर्न अराउंड होता है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक ऑक्टामर बनता है। ठीक है, उसके ऊपर डीएनए रैप होता है। आगे मैंने डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम इज प्रपोज्ड बाय रोजर कॉर्नबर्ग इन 1974। न्यूक्लियोसोम मॉडल जो क्रोमोसोम का था वो प्रपोज किया था रोजर कॉर्नबर्ग ने इन 1974 में। न्यूक्लियोसोम मॉडल इज अ साइंटिफिक model explain the organization of DNA and associated protein in the chromosome। न्यूक्लियोसोम मॉडल जो होता है वो साइंटिफिक मॉडल है जिसने एक्सप्लेन किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन इन द क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम में डीएनए कैसे अरेंज्ड हुआ है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स आर देयर। जो हिस्टोन्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं। देखिए, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 2 टाइप से पाई जाती है, मीन्स एक तो कोर में कोर प्रोटीन और एक लिंकर प्रोटीन। ठीक, कोर प्रोटीन जो होती है H2A, H2B, H3 एंड H4, और लिंकर प्रोटीन जो है वो होगी H1 जो इन सबको जोड़े रखता है। अब ये जो डायग्राम है मैंने आपको समझाने के पर्पज से बनाया है। ठीक है, देखिए, जो H2A और H2B ये 2 का डाइमर बनाएंगी। ये आप देख सकते हो, H2A H2B एक डाइमर और H2A H2B सेकेंड डाइमर, तो ये बनाएंगी 2 डाइमर। और H3 एंड H4 1 टेट्रामर, ये एक टेट्रामर बनाएंगी। ठीक है, ये ऐसे करके एक ऑक्टामर बन जाएगा। ठीक है, और ये 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप, इनके ऊपर 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप होता है। और ये H1 जो प्रोटीन है ये ऑक्टामर बनाने में हेल्प नहीं करता है, इसका काम होता है इनको जोड़े रखना, यहाँ से लिंक करके रखना। ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ के रखता है लिंकर डीएनए, ठीक है, वो होगा H1 प्रोटीन। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम है, इसके ऊपर डीएनए ऐसे रैप रहता है 2 अराउंड। ठीक है, 1.65 टर्न ऐसे अराउंड रहता है। अब नेक्स्ट पिक देखिए, ये आपको इसमें अच्छे से समझ आएगा। इस पे मैंने ये रैप करके भी दिखाया, जैसे ये डीएनए
इस पे ऐसे करके रैप रहता है, ठीक है, वही ऑक्टामर है। अब जो ये डीएनए होता है इसमें ये ऑक्टामर जो कोर प्रोटीन और लिंकर को मिला करके इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम, ठीक है। अब ये जो सिर्फ ऑक्टामर होती है इसके ऊपर 146 से 147 बेस पेयर डीएनए रैप होता है, ठीक है। अगर हम इसमें लिंकर डीएनए को भी इंक्लूड करते हैं तो 167 बेस पेयर डीएनए होता है, ठीक। और एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम तक का जितना डीएनए रैप होता है वो 200 बेस पेयर, इसमें ऑक्टामर वाला भी आ गया 147 बेस पेयर और 20 to 22 बेस पेयर जो लिंकर डीएनए, और यह है यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा टोटल जो होता है वो 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है। इसको हम क्रोमेटोसोम बोलते हैं, ठीक। अब ऐसे ही करके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, ऐसे करके, ठीक है। The nucleosome is a core particle consisting of DNA wrapped about 2 times around an octamer of 8 histone protein। जैसे भी बताया 2 बार अराउंड रहता है उसके, ठीक है। और इनकी 2 कॉपीज रहती है, H2A, H2B, H3 एंड H4। आपको डायग्राम में समझ आ ही गया होगा। The 5th type of histone H1 is not a part of the core particle but play an important role in the nucleosome structure। H1 जो होता है वो कोर पार्टिकल में नहीं यूज होता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, लिंक करके रखता है न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में, ठीक है। H1 locate the outside the octamer and bind to the DNA where the DNA join and leaves the octamer। बाइंड करके रखता है जहाँ पे डीएनए एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जहाँ पे छोड़ता है ना एक न्यूक्लियोसोम को, ठीक है। Together the core particle and its associate H1 histone are called the chromatosome। मीन्स कोर पार्टिकल, ठीक है, कोर पार्टिकल जो ऑक्टामर था वो और H1 के साथ एसोसिएट होकर उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में बी एसोसिएटेड विद द लिंकर डीएनए। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो भी एसोसिएट होती है लिंकर डीएनए के साथ, ठीक है। जनरली न्यूक्लियोसोम कंटेन अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। जैसे मैंने बताया था पूरा टोटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप रहता है। न्यूक्लियोसोम एसोसिएट विद ईच अदर टू फॉर्म अ मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर टर्म द 30 nm फाइबर। अब जो न्यूक्लियोसोम आपस में एक न्यूक्लियोसोम दो न्यूक्लियोसोम ऐसे जुड़ कर एक 30 nm फाइबर बना लेते हैं, ठीक है, जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम 30 nm फाइबर बोलते हैं। अब उसके भी 2 मॉडल्स होते हैं, एक है सोलेनॉइड मॉडल और सेकंड इज जिगजैग मॉडल। चलिए हम पिक देखते हैं इनकी। ये है सोलेनॉइड मॉडल। अब इसमें देखिए एक न्यूक्लियोसोम, इसके ऊपर रैप्ड डीएनए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे कर करके ये एक ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम का एक टर्न बनाता है, ठीक है। 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न मिलेंगे। ये 6 न्यूक्लियोसोम जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से लिंक करता है, लिंकर डीएनए यहाँ पे है साइड में। आपको इसमें बीच में गैप अपीयर होगा, ये गैप दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको सुपर हेलिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो हमारा डीएनए जो वो भी हेलिकल फॉर्म में होता है, हेलिक्स होता है, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियोसोम पे भी रैप हुआ है हेलिक्स, और ये 6 न्यूक्लियोसोम भी मिलकर 6 न्यूक्लियोसोम बनकर एक टर्न बना रहे हैं, और वो ऐसे 6 करके भी हेलिक्स बना रहे हैं, तो इसलिए इसको सुपर हेलिक्स, 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल, जो कि 30 nm फाइबर का होता है, ठीक है। सेकंड होता है जिगजैग। ये जिगजैग फॉर्म में पाया जाता है और इसमें स्पेस नहीं होता, ये एक दूसरे में क्रॉस करके रखता है और लिंकर डीएनए बीच में होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। ये 30 nm फाइबर के 2 मॉडल है, सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल। इन दोनों में से कोई भी पाया जा सकता है क्रोमोसोम के ऑर्गेनाइजेशन में। अब नेक्स्ट देखिए, आप ये पिक देखिए, ये हमारा डीएनए, ठीक है। डीएनए ऐसे करके रैप हुआ न्यूक्लियोसोम पर, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम पर रैप हो रहा है। न्यूक्लियोसोम फॉर्म बीट्स ऑन डीएनए स्ट्रिंग। ये आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे कि धागे में मोती पिरोए हुए,
ठीक है, एक एक बीड्स। ये फिर इसने बना लिया 30 nm फाइबर। अब ये सोलेनॉइड मॉडल भी हो सकता है या जिगजैग मॉडल भी हो सकता है, ठीक है। द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस अ 30 nm फाइबर। उसके बाद ये अरेंज होगा लूप में, लूप के फॉर्म में आपको अरेंज हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फिर द 300 nm फाइबर आर कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड प्रोड्यूस 8 to 50 nm वाइट फाइबर। ये ऐसे करके ये फाइबर अरेंज होता जाएगा, अरेंज होके ये क्रोमोसोम में ऐसे अरेंज हो जाता है एट लास्ट। तो सब ये आप देख सकते हैं कि डीएनए से कैसे फोल्डिंग हो रही, मीन्स कैसे डीएनए को कॉम्पैक्ट करके ऑर्गेनाइज्ड किया गया है क्रोमोसोम के अंदर। यही डीएनए की पैकिंग होती है, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियोसोम मॉडल, क्योंकि कैसे उसको पैक्ड किया गया है, ठीक है। एक नेक्स्ट पिक और है ये आप देख सकते हैं, ये डीएनए, शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म अ क्रोमेटिन। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे रैप हो रहा है और फिर इसने 30 nm फाइबर बना लिया, 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, ठीक है, 30 nm फाइबर। फिर सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म, लूप फॉर्म बना लिया, फिर ये ऐसे कॉम्पैक्ट हो गया और फिर ये ऐसे आके क्रोमोसोम में अरेंज हुआ है। आप इसको रिवर्स भी देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का इतना सा पार्ट ऐसे खोल के दिखाया है, ऐसे होगा, इसको खोल के दिखाया है, ये ऐसे लूप में प्रेजेंट होगा। अब ये लूप का इतना पार्ट खोल के दिखाया, ये न्यूक्लियोसोम का 30 nm क्रोमेटिन फाइबर शो होगा। अब इसका ये एक पार्ट दिखाया है तो ये अलग अलग न्यूक्लियोसोम शो हो रहे हैं और इसका इतना सा पार्ट दिखाया गया डीएनए कैसे अरेंज हो रहा है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आया होगा। मैंने थोड़ा इजी समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मुझे प्रीवियस वीडियो पे कुछ कमेंट आया था किसी बच्चे का, उसने मुझसे सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो मैं इसके बाद कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।